पाकिस्तान से 2014 में शेलिंग आई थी। यहाँ हमारे मोहम्मदन एक बहू और उसकी 2 बेटियां शहीद हो गई थी। पाकिस्तान के गोले से मकान के ऊपर ही गिरा था आके। रेगुलर होता था रेगुलर सर, कोई टाइम नहीं था। हमें आर्मी ये बताती थी आज फायरिंग होने वाली है। गोली आ गई तो कोई गोली नहीं आई ही नहीं। मैंने बोला 2014 के बाद फायर हुआ है, नहीं गोली कैसे आएगी? मान लीजिए आ गई तो नहीं। इधर से एक चली तो इधर से 50 चलेंगी। जब से सरकार आई है सेंटर में बीजेपी की, तो उनके पास ऑर्डर जेब में पड़ा हुआ है, तो 2 गोलियों का 50 गोली से जवाब दे रहे हैं, कैसे आएगा फायर? एक टाइम ऐसा था कि हम लोग जिम्मेदारी अपनी जमीन पे फसल उगाने के लिए नहीं जा सकते थे। इतना शेलिंग का डर रहता था, मोह रहता था। आज खुले आम दिन को, रात को, शाम को, सुबह सवेरे जिस टाइम चाहो अपनी खेती में जाओ, काम करो। वहाँ से अगर एक गोली आती है और यहाँ से 10 गोले जाते हैं। महबूबा मुफ्ती जो आपके यहाँ से सांसद रही हैं, वो तो कहती थी कि कश्मीर में, जम्मू में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो उन्हीं की वजह से तो ये 370 टूटा। उन्होंने पंप दे दे के सरकार को, तो आपने वो काम करवाया। फारूकअब्दुल्ला बोल रहा था कौन उठाएगा, देखेंगे खून की नदियां बहेंगी। तो मोदी जी ने बताया ना, खून की नदियां बहेंगी नहीं बहेंगी। वो अगर पंप नहीं देते तो ये 370 नहीं टूट रहा था। उन लोगों ने उत्साहित किया उनको, तो इसलिए 370 टूट गया है। मेरे अब्बू जी बताते थे कि यहाँ से जाते 4 जगह पे आइडेंटिटी कार्ड चेक होता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, लेकिन माहौल चेंज हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अमन चैन, बॉर्डर पे सब कुछ ठीक चल रहा है। जो फायरिंग होती थी वो फायरिंग बिल्कुल बंद हो गई है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो जन्मभूमि है वही तो मेरी माँ है, और अपने माँ के सबसे करीब आकर जिस तरीके का महसूस होता है मेरे अंदर, इस वक्त कुछ ऐसी ही फीलिंग है। अपनी जो मिट्टी है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। यहां पे देखिए, वेलकम टू आर्मी चेक लिखा हुआ है। ये अपने भारत का, अपने हिंदुस्तान का, अभी जो प्रेजेंट में हिंदुस्तान है उसका आखिरी चेक पोस्ट है। मैं पुंछ बॉर्डर पे हूं। सामने जो लाइट आपको नजर आ रही है वो हमारे पड़ोसी मुल्क, मतलब हमारे पड़ोसी हैं, अखंड भारत का हिस्सा है। अभी पीओके है, बल जल्द ही आईओके और सिंपली कंप्लीट कश्मीर हो जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस गांव में रहते हैं, इस गांव के स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे और सामने की जो तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, वो आपको बताएंगे और यहाँ के बारे में सारी चीजें बताएंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये बताइए इस गांव का नाम क्या है? ये गांव सलोत्री है। हाँ। तो पुंछ के अंदर सबसे लास्ट गांव ये माना जाता है। इसके आगे जो है वो पीओजेके का हिस्सा है। हाँ। तो हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये लाइट से, ये हाँ। पीओजेके का हिस्सा है। इस हाँ। गांव का नाम तेतरी नोट है। तो ये लास्ट आपने ये पोस्ट देखी है, ये हमारे से इंडिया की इस तरफ से लास्ट पोस्ट है भारत की अपनी फिलहाल में लास्ट पोस्ट। फिलहाल। उस गांव का नाम क्या बताया आपने? तेतरी नोट। और इस गांव का? सलोत्री। सलोत्री। बॉर्डर पे जनजीवन तो बड़ा मुश्किल होता होगा। कभी भी हमने बहुत खबरें सुनी है कि पुंछ में क्रॉस फायरिंग हो रही है, सीज फायर की भी खबरें यहीं से आती रहती हैं। कितना मुश्किल है जनजीवन? जनजीवन में यही कहूंगा कि बिल्कुल सामने जो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने आज तक खुद तो वो खुद चैन से कभी रहे नहीं। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये एरिया भी हमारा डिस्टर्ब रहे। हाँ। ये बिल्कुल, ये मेरे साथ में जो आपको इधर पिछली तरफ घर दिख रहे हैं, हाँ। दिखाओ भाई घर कुछ दिन पहले जी पीछे लाइट्स दिख रही हैं। हाँ। कुछ साल पहले यहाँ से शल गिरता है और इसी घर के 3 लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। ये एक इंसिडेंस नहीं है, यहाँ आए दिन जो है हमारे इन घरों के ऊपर सीज फायर जब वायलेशन होता है और डायरेक्ट वहाँ से जो हिट करते हैं हमारे, ये बिल्कुल जो बॉर्डर के डिजाइनिंग जितने घर हैं इनको काफ़ी परेशानी रहती है। और ऐसा भी कई बार हुआ है कि ये पूरे गांव गवर्नमेंट ने वकेट करवाए। पूरे गांव भी एक ऐसा वक्त आया था कि पूरे गांव खाली हो गए थे। यहाँ से 5-5 किलोमीटर सभी लोगों को यहाँ से पीछे कर दिया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जीना और दिल्ली में बैठे हुए इंसान का जीने में कितना अंतर है। ये क्या पॉपुलेशन, डेमोग्राफी क्या है यहाँ के, हिंदू मुस्लिम सिख, क्या पॉपुलेशन है इधर की? ये जो पंचायत है, जब हम इसकी बात करें, तकरीबन अगर हम वोट की बात करें तो तकरीबन 1800 वोट है इस एरिया का। अच्छा। जिसमें 500 से 550 के बीच हिंदू पॉपुलेशन है, बाकी सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा। हाँ, ये सारी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। लेकिन और बड़ी एक अच्छी बात है, और यहाँ के जो सरपंच है वो हिंदू हैं। अच्छा। इस पंचायत के जो सरपंच है वो हिंदू हैं। ऐसे कैसे? बिल्कुल, ये हमारे साथ हैं हाँ। सरपंच सुरेश शर्मा जी, अच्छा। जो इस, और एक बार नहीं, ये इनका ये सेकंड टेन्योर है। अच्छा। वो इतना हमारा आपस में जो तालमेल है, भाईचारा है, ये हमारा यहाँ बड़े सदियों से एक मिसाल है पुंछ के भाईचारे की, और आज भी कायम है हमारे यहाँ तो के। मैं यहाँ पे आया, आपका नाम संजीव शर्मा है, वो देखा, आप मिल भी गए, वो भी देखा, सामने पाकिस्तान भी देखा, तो वो तो समझ में आ गया।
कुछ लोग उस पार अपने रह गए होंगे, कुछ लोग अपने भी इस पार आए होंगे, ऐसे कुछ लोगों की सूचना वगैरह है? बिल्कुल मेरे मैं अपनी बात करूं, मेरे जो एंसेस्टर्स थे 1947 में वहां से इधर आए। उससे पहले मेरे जो पूर्वज थे वो उसी तरफ रहते थे। यहाँ से थोड़ी दूर पे रावलाकोट पड़ता है। रावलाकोट में एक गांव था हमारा ओड़ा, अच्छा। तहसील हमारी सदनुती होती थी। तो गांव ओड़ा के हमारे जो है मूल निवासी हम वहाँ के 47 में हम माइग्रेट करके इस तरफ आए। जब देश का बंटवारा हुआ तो हम लोग तब इस तरफ आ गए। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी सरपंच साहब हमारे साथ हैं, यहाँ गांव के और भी निवासी साथ कैसा रहा था उस दौर का, दादाजी ने अगर कुछ बताया हो तो? बस अब अगर मैं बातों में बयान करूं तो काफी मैं कहूं कि बस वो लोग जो वहाँ संपन्न जिंदगी बिता रहे थे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की जायदाद के मालिक थे, वो एक कपड़े में जिस कपड़े में वो थे उसी कपड़े में वहां से भागकर भूखे प्यासे कितनों दिनों का पैदल सफर कर कर यहाँ पहुंचे, जाने बचाकर। और बहुत सारे हमारी अपनी फैमिली के ऐसे लोग हैं वो वही जो है वो मार दिए गए। जो बचे वो यहाँ पहुंचे, वही एक एक ड्रेस जो उनके तन पे लगा हुआ था वही यहाँ पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा जीवन रहा होगा। संजीव जी, किसको जिम्मेदार मानते हैं उस दुख का, दर्द का, पीड़ा का आप लोग? देखिए उस दुख दर्द का हम तो यही कहेंगे, जब उस टाइम की जो सरकारें थी उन्होंने किस तरह के डिसीजन लिए, किस तरह का क्या डिसीजन था कि इतनी फैमिलीज डिवाइड होगी। एक बात मैं और आपसे करूंगा, इवन के जहाँ की जो मुस्लिम फैमिली डिवाइड है ना, वो ज्यादातर हमारे इस एरिया की मुस्लिम फैमिलीज डिवाइड है। अगर कश्मीर में चला जाए, कश्मीर के लोग पार नहीं है पीओजेके में, ना के बराबर है। जितनी फैमिली डिवाइड खासकर मुस्लिम फैमिली में हो वो ज्यादा हमारे इसी एरिया से है। कुछ साल पहले यहाँ से ये रास्ता खुला था, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, हमारे लोग वहाँ जाते थे जो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। और ज़्यादा डिवाइड यही हुआ है। उस टाइम की सरकारों का क्या रहा, इवन के तब भी जब 47 में इस तरह के कबायली हमले हमारे इन इलाकों में हुए, कबायली नहीं, पाकिस्तानी सेना का हमला। तो उन हमलों में पाकिस्तान सेना तो हमारे रजौरी तक पहुंच गई। लेकिन तब हमारी सेना ने वापस रिटेलिएट किया और इनको भगाया। लेकिन तब भी एक साजिश देखिए, मैं पहाड़ी हूँ मूलतः, हम पहाड़ियों को बांटने के लिए भी तब भी कश्मीर की ऐसी सियासत चली कि वो जो पहाड़ी उस तरफ हमारे आज भी 40 लाख पहाड़ी रहते हैं। हमें यहाँ यहाँ आके इस बॉर्डर के ऊपर सीज फायर हो गया, पहाड़ियों को बांट दिया गया। अगर वो पहाड़ी भी इस तरफ होते, आज भी वो पहाड़ी चाहते हैं हम इस तरफ आए, हम इस मुल्क के साथ रहें। क्योंकि कुछ जो जैसे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हमारे कुछ लोग हैं, या सोशल मीडिया की बात करें कुछ वो चढ़ाते हैं, वो लोग आज भी चाहते हैं कि हम इधर रहें, इस कंट्री के साथ रहें। वो क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग हैं। अगर वो पहाड़ी उस टाइम हमारे साथ जुड़े होते तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर की पॉलिटिक्स की डोमिनेंस रही है वो शायद ना होती। शायद उसी चीज को मद्देनजर देखते हुए, अगर हमारी ये कौन सी ऐसी जंग है जिसमें आपकी फौजें जीत रही हैं और आप सीजफायर कर दो। ये पहली जंग हमने वो सुनी, हम तो हमारा तो जन्म नहीं है उस टाइम का, कि जिस जंग में आपकी फौजें जीत रही हैं और उस जंग में सीज फायर कर दिया गया सिर्फ एक कम्युनिटी को बांटने के लिए। और उसका खमियाजा आज तक पहाड़ी लोग जो है वो भुगत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बात बोली कि बांटने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के थ्रू। आपके रिलेटिव वगैरह हैं उस तरफ कुछ बचे? नहीं, हमारे रिलेटिव तो नहीं है। जो वहाँ बचे भी वो मार दिए गए। तो हाँ, तो ऐसा कोई रिलेटिव जो रह गए थे, जो क्योंकि उनका आज तक वापस पता नहीं चला, जो अगर सुना हमारे बुजुर्ग ही सुनाते थे कि उन लोगों को वहाँ मार दिया गया। बंटवारे के लिए कुछ लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि जम्मू कश्मीर अगर आज भारत में है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से है। आप लोगों का क्या मानना है? जो अंतिम गांवों के लोग हैं, आप लोग पास पास आ जाइए, सब लोग पास पास आ जाइए, सारे लोग आइए पास पास में, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ आइए। हाँ, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? देखिए अब वही बात है कि हम जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना या वो ये, क्योंकि हमारा जन्म तो उस टाइम का नहीं था। लेकिन है वो मैंने जैसे पहले कहा कि उस टाइम की सरकारें, चाहे वो नेहरू जी हों, या उस टाइम क्या ऐसे समीकरण बने कि किस तरह के फैसले लिए। लेकिन उसका नुकसान जो है हम बॉर्डर के लोगों ने ही झेला है। अगर मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर, वहाँ तो ऐसा नहीं, वहाँ से लोग जो जाने थे चले गए। जो ज़्यादा कत्लेआम हुआ, मार काट हुई, जो नुकसान हुआ वो हमारे इस बॉर्डर बेल्ट के लोगों का ही हुआ, अगर हम वो बात करें। तो इसके लिए जिम्मेवार तब की सरकारें, क्योंकि डिसीजन तो सरकारों ने लिए। तो जो लोग उस टाइम सरकार में बैठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं लोगों के ये डिसीजन थे जिनका खमियाजा हम लोगों ने भुगता, हमारे बुजुर्गों ने भुगता। एक सवाल का जवाब और दीजिए, उसके बाद मैं और लोगों से बात करूंगा। आपको क्या लगता है, जैसे बीच में हमने कश्मीर में देखा था कुछ नारे लगे थे, रालीव गालिब जालिब, कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो मर जाओ, या तो जगह छोड़ दो। बहुत मिलिटेंसी का वो, उसे मिलिटेंसी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे कि पाकिस्तान द्वारा भारत के कुछ दलों से समर्थन प्राप्त करके
एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने वाला एक मुहिम चलाई गई थी, उस पर उसका इम्पैक्ट यहाँ क्या पड़ा? क्या यहाँ पे भी इस तरीके का पलायन शुरू हुआ? क्या चीज हुई? नहीं, जो कश्मीर के अंदर हुआ, हमारे इस खिता में ऐसा नहीं हुआ। हालाँकि यहाँ मिलिटेंसी के दौरान थोड़ा पलायन ज़रूर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हालात कश्मीर के बताए जाते हैं, वहाँ अनाउंसमेंट होती जाती, हमारे इस एरिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ मैंने जैसे पहले कहा, हमारे लोग यहाँ मिल-जुल कर रहते हैं और आज भी आपने देखा होगा कि हम एक-दूसरे की शादी में कई लोगों ने दोस्तियाँ की कर रखी हैं, एक-दूसरे की शादियों में। हमारे यहाँ वैसा इस तरह का कोई इंसिडेंस ऐसा यहाँ नहीं हुआ। उस टाइम भी कश्मीर के अंदर में आज भी किसी से बात कर रहा था कि शायद उस टाइम भी सरकारों का फेलियर रहा। अगर एकदम से तो ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स वहाँ आके घुस गए। हमारे सरकारों ने उनको आने दिया या टाइमली कोई एक्शन नहीं लिए, तो उसका खमियाजा वो इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन कर गए, लाखों के हिसाब से 7 लाख के करीब जो कश्मीरी पंडित उस टाइम पलायन कर गए, वो शायद सरकारों का फेलियर था। क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क चाहता था वो तो उसमें कामयाब हुआ, लेकिन हमारी सरकारें तब भी जो है विफल रही, फेल रही, जो हमारे अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। और ये हिस्ट्री में ये पहला ही ऐसा कोई इंसिडेंस होगा कि अपने ही मुल्क में एक बंदा जो है वो रिफ्यूजी बन के रह रहा है, वो बेचारे हमारे कश्मीरी पंडित। रिफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं दे रहे हैं महाराज, जेनोसाइड हुआ है उनका, उसको उस चीज पे नहीं मान रही है सरकारें। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा उनके साथ? बिल्कुल, ये तो देखो ना, ये तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आज तक बेचारे वो वापस अपने घरों में नहीं जा सके। अभी तक वो रिहेबिलिटेट नहीं उनको कर सकी सरकारें। अब एक सरकारें आई हैं, जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर का माहौल बदल रहा है। बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो विश्वास, देखिए क्या होता है सरकार का, क्या है कि आपका उस सरकार में विश्वास हो। अगर आज की दौर में जो इस टाइम की हमारी प्रेजेंट सरकारें काम कर रही हैं, उन सरकारों पे लोगों का विश्वास है। मैं खुद अपने में कांग्रेस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ। कांग्रेस मैंने 2 साल पहले छोड़ी, मेरे एंसेस्टर कांग्रेस में रहे। लेकिन अब जो विश्वास हमें जो नज़र आ रहा है, बन रहा है, तो हमारा भी अभी, हालांकि हमने ऑफिशियली अभी हमने कोई जमात ज्वाइन नहीं की, लेकिन एक विश्वास बन रहा है कि ये लोग जो हैं शायद ये हमारे इस बॉर्डर बेल्ट के लिए या हमारे इस एरिया के लिए ज़रूर सोचें। आप अभी ये देखिए हाईवेज़ के काम चल रहे हैं और यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बन रही हैं, कॉलेजेस यहाँ बनाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, रूरल एरियाज़ में देखिए इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारा क्या है, एक सरकार की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब लोगों का मैंने आपको जैसे कहा कि सरकार के ऊपर विश्वास, तो हमारा अगर जिस तरह से विश्वास बन रहा है, अगर सरकारें ऐसे ही काम करेंगी तो ज़रूर हमारे इस एरिया का भला होगा और ज़रूर हमारा इस एरिया में तब्दीली आएगी और तरक्की। 2014 से पहले और अब यहाँ पे क्या फर्क नजर आता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा फर्क आया है पहले से। हो गई, पहले मिलिटेंसी थी जो इससे 2014 के बाद बिल्कुल खत्म हो गई है ठीक है। और अमन हो गया है। भाईचारा हमारा तो वैसे ही पहले जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ हमारा जो है अपना हिंदू और मुसलमानों में बड़ा आना जाना है, मरने का भी और जीने का भी। तो वो हमारा अच्छा है। लेकिन जो सीज फायर में है, जो फायरिंग होती थी, वो फायरिंग बिल्कुल बंद हो गई है। और खास करके ये जो हमारा सलोत्री वाला बॉर्डर है, यहाँ तो तकरीबन 14 के बाद एक फायर भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, 14 से पहले हुए, जो उसके बाद नहीं हुए। बाकी बॉर्डर पे फायरिंग हुई, लेकिन हमारा जो एक बॉर्डर ऐसा रहा कि ये बिल्कुल सीज फायर रहा, यहाँ बिल्कुल कुछ छेड़खानी नहीं हुई। किसको मानते हैं इसके पीछे की, किसको क्रेडिट देंगे इसका? ये प्राइम मिनिस्टर पे है। क्यों? सरकार अच्छी थी, पावरफुल सरकार थी, उसके वजह से हुआ। पहले सरकार जो उनकी अपनी कुछ पॉलिटिकल इश्यू थे ना, उसके कारण हो रहा था। अभी वो है कि अपने बेनिफिट के लिए नहीं लग रहे हैं, वो देश के लिए लगे हुए हैं। देश के लिए हाँ, तो उसके कारण उसके फर्क तो पड़ता है। वो कह रहे हैं देश बेचने में लगे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। बोलने में क्या बोलना, राहुल गांधी बोल रहा है, राहुल गांधी बोलने में से क्या हो रहा है? यहाँ जो लोग हैं वो सारे वो उसी सरकार पे खुश हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? सीज फायर हो गया, सबसे बड़ी तो हमारी टेंशन थी बॉर्डर में ये लोगों की। हमें पलायन करना पड़ता था। स्कूल में जब हमारी सर्विस यहाँ से आ गया, जाने में तो फायरिंग होती थी, यहाँ से आने के जाने में बड़ी परेशानी होती थी। अभी हम गाड़ियां लेके जा रहे हैं, दिन को जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। इतनी रात में यहाँ खड़े हैं, डर नहीं लग रहा? ना कोई डर नहीं, क्या डर है, कुछ डर नहीं। गोली आ गई तो? कोई गोली नहीं आई ही नहीं। मैंने बोला 2014 के बाद फायर हुआ है, नहीं गोली कैसे आएगी? मान लीजिए आ गई तो नहीं, से एक चली तो इधर से 50 चलेंगी। पहले क्या, पहले कुछ नहीं चलता था। पहले जितनी वो 3 करते थे, ये भी 3 कर देते थे बेचारे। आर्मी वालों के पास पावर ही नहीं थे, इनको आदेश ऊपर से लेना पड़ता था। आज तो जवान के हाथ में आदेश है। उस वक्त जो था 14 के पहले जो था ना, आर्मी वाले के जवान के पास ऑर्डर लेना पड़ता था फायर करने के लिए। आज तो जब से सरकार आई है सेंटर में बीजेपी की, तो उनके पास ऑर्डर जेब में पड़ा हुआ है, तो 2 गोलियों का 50 गोली से जवाब दे रहे हैं, कैसे आएगा फायर? अच्छा, ये है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अपनी चीन जो है अंदर घुस गया है, लाल आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान लगातार फायरिंग पे फायरिंग करता रहता है,
उनको कहाँ से ये खबरें आती हैं? राहुल गांधी को पता ही नहीं है, कहाँ करेगा। राहुल गांधी से तो अच्छे हमारे सलोत्री गांव में लीडर अच्छे हैं। अच्छा उसको क्या पता चलता है, उसको पता ही नॉलेज नहीं है। अच्छा वैसे जो सुने सुनाई आ रहे हैं बोल रहा है। हाँ, राहुल गांधी और केजरीवाल को कहाँ जोड़ रहे हो आप यहाँ आगे। हाँ, उससे अच्छे हमारे पुंछ में लीडर हैं, अच्छा बहुत अच्छे लीडर हैं। आप पुंछ में जाओगे इंटरव्यू करना, देखना राहुल गांधी से अच्छी नॉलेज रखते हैं वो। अच्छा। उसको पता ही नहीं है, वो आलू से सोना बना रहा है, ये कर रहा है, वो कहाँ से होगा। महबूबा मुफ्ती जो आपके यहाँ से सांसद रही हैं, वो तो कहती थी कि कश्मीर में जम्मू में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो उन्हीं की वजह से तो ये 370 टूटा। उन्होंने पंप दे के सरकार को तो आपने वो काम करवाया। अच्छा फारूकदुल्ला बोल रहा था कौन उठाएगा, देखेंगे खून की नदियां बहेंगी। हाँ तो मोदी जी ने बताया ना खून की नदियां बहेंगी नहीं बहेंगी। वो अगर पंप नहीं देते तो ये 370 नहीं टूट रहा था। हाँ उन लोगों ने उत्साहित किया उनको, तो इसलिए 370 टूट गया है। हाँ 370 टूटने का जिम्मे उनका हाथ है, उनका हाथ है, महबूबा मुफ्ती और फारूकदुल्ला का हाथ है। अगर वो उनको नहीं यानी कि बोलते नहीं तो वो कभी नहीं तोड़ना था। अच्छा उनको बताने के लिए तोड़ा गया 370। गुस्सा गुस्सा दिलाया उनको। हाँ। हाँ शेर सोया हुआ था, जगाया उसको, तो बोला ठहरो फिर मैं जगाता हूँ। अच्छा ये बात बताइए मुझको भाई साहब, एक बहुत बड़ी चीज, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मुझे तो लगा आप लोग डरे सहमे रहे होंगे। नहीं डरे से मैंने तो बॉर्डर पे बैठे हुए। हमें तो गर्व है कि हम बॉर्डर पे बैठे हुए। क्यों गर्व? भारत हमने रोक के रखा, पाकिस्तान को रोक के रखा है यहाँ। क्या बात है। समझे नहीं। हाँ। अगर हम हैं तो इससे आगे चला, अभी फौज बैठी है हमारे सिर पे बैठी है ना, बिना डर के आते जाते हैं वो, बिना वेपन के भी कई बार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लोग अच्छे हैं। ऐसी कोई मिलिटेंसी बात नहीं। यही चीज आप सुरम कोट में लेके जाओ, हाँ। मेंढर में के ले जाओ, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। यहाँ हमारे ऐसा कुछ नहीं है। तो मिंडर में क्यों मुश्किल हो थोड़ी सी वहाँ मेजोरिटी है, जो ना ममदन मेजोरिटी ज्यादा है और मिलिटेंसी का जोर वहाँ ज्यादा रहा। हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान है उनमें कम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ के मुसलमान लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे कोऑपरेट करते हैं फौज को, हाँ। इसलिए कि अच्छा वातावरण है, हमारा कोई परेशानी नहीं है। तो वहाँ में तो बॉर्डर पे बैठे हैं, खुश चैलेंज हैं। जब होती है तो हिंदू या मुसलमान का घर देखते थोड़ा ना गिरती होगी, क्यों सरपंच साहब सही कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। क्या लग रहा है इस सरकार ने कुछ किया है? सर बहुत कुछ किया है, क्या किया है? अब बकाया क्या रह चुका है। हाँ? मैं कहता हूँ 2014 से पहले जब यहाँ से लोग माइग्रेंट हो गए थे पुंछ में, यहाँ रात को एक परिंदा भी नहीं दिखता था। आज 2014 के बाद आज शान से लोग बॉर्डर पे जी रहे हैं और देश का झंडा उठाया हुआ है लोगों ने। मैं कहता हूँ 2014 मोदी सरकार के आने से हमारे देश का भविष्य जो है, हमारे जो बॉर्डर के गांव है, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग जिम्मेदारी अपनी जमीन पे फसल उगाने के लिए नहीं जा सकते थे, इतना शेलिंग का डर रहता था, माहौल रहता था। आज खुले आम दिन को, रात को, शाम को, सुबह सवेरे जिस टाइम चाहो अपनी खेती में जाओ, काम करो। वहां से अगर एक गोली आती है और यहाँ से 10 गोले जाते हैं। हमारे लोगों को मोदी सरकार ने इतना फैसिलिटी दिया कि हर घर में बैंकर बन चुके हैं। अभी कुछ बकाया जो रह गए वो भी बनने जा रहे हैं। बंकर बना रही है सरकार हर घर में? बिल्कुल हर घर में बंकर बन रही है। अच्छा हाँ जी, ताकि शेलिंग हो तो आप लोग अंदर जाएं। अंदर जाएं। अच्छा ऐसी कौन सरकार, किस सरकार ने सोचा था कि एक सलोत्री गांव में बैठा हुआ एक किसान, हाँ। उसकी क्या मजबूरी, क्या वो किसने देखी थी? वो यही सरकार जो है आई है 2014 के बाद, मोदी सरकार, इसी ने ही लोगों को संभाला है और लोगों के हृदय में इतनी ताकत आ गई है कि वो बॉर्डर पे रहने के काबिल मजबूत बन चुके हैं। सरपंच साहब, लेकिन वो कांग्रेस जो है एक डेटा शेयर करती है, वो कहती है इस सरकार में बहुत सारे सिविलियंस की आतंकवादियों ने किलिंग कर दी, बहुत सारे सोल्जर्स की किलिंग हुई। क्या कहेंगे इस पे? सर ये 2014 से पहले जो हुआ, हाँ। उसके बाद मैं तो कहता हूँ हमारे गांव में आज तक कोई भी मिलिटेंसी कांड नहीं हुआ है। अच्छा। सिर्फ मेरे भाई साहब ने बताया कि पाकिस्तान से 2014 में शेलिंग आई थी। यहाँ हमारे मोहम्मदन एक बहू और उसकी 2 बेटियां शहीद हो गई थी, पाकिस्तान के गोले से मकान के ऊपर ही गिरा था आके। उसके बाद कुछ सब शांति है सर। हमारे पहले रेगुलर होता था ये? रेगुलर सर, कोई टाइम नहीं था। हमें आर्मी ये बताती थी आज फायरिंग होने वाली है। अच्छा। जी जी, तो हम लोग अपने अपने घरों में छुप जाते थे, कोई बैंकरों में छुप जाते। बैंकर तो थे ही नहीं उस टाइम, लेकिन यहाँ से लोग माइग्रेंट होके कोई पुंछ चला जाता, कोई जम्मू, अपने बच्चे उन्हें छोड़े, एक एक घर में एक एक आदमी रहता था। आज तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कूल जा रहे हैं, सुबह शाम, कोई दिन बात, कोई किसी का डर बिल्कुल नहीं है। हमारी आर्मी खड़ी है हमारे साथ। डेवलपमेंट वगैरह हुई? बिल्कुल हुई सर, बिल्कुल हुई। मैं कहता हूँ जब 2014 से पहले भी मैं सरपंच था, वहाँ साल का 10,000 एक मेंबर को आता था अच्छा। काम करवाने के लिए अपनी वार्ड में। हाँ। आज वही टाइम ऐसा सर, एक एक सरपंच करोड़ों रुपए स्कीमें हैं गवर्नमेंट की।
वो लोग काम कर रहे हैं अपने। यहाँ हमारे गांव इतना गरीब गांव था कि हमारे गांव में आज तक पानी की समस्या, जिलास नाम जरूर है लेकिन जल की आस जरूर रही है। यहाँ पे यहाँ जल की इतनी कमी थी, लेकिन आज गवर्नमेंट की स्कीम जल जीवन स्कीम में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगे हैं। ये आप बगल में देखें साथ, ये भी जल जीवन स्कीम से ही आप लोगों को पानी मिल रहा है। पहले लोग गांव से पलायन होके सिटी की तरफ जाते थे, लेकिन अब सिटी की से पलायन होके लोग गांव में आ रहे हैं। आप क्या ग्राउंड कहेंगे पर इसके हुआ, हम बता रहे हैं आपको। क्या हम बोल ग्राउंड रहे हो? जो ग्राउंड पर काम हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। लोगों को पेंशन 1,000 रुपए मिल रही है बुजुर्गों को। ठीक है। ठीक है, उसके बाद पीएचसी हॉस्पिटल दुनिया भर के बन गए, इधर एम्स बन गए जम्मू में कितने। ठीक है, रोडें देखें आप, कंडीशन देखें रोडों की, कितने टेंडर्स बन गए हैं हमारे। इतना काम कब इस गांव में कभी 1 लाख रुपए नहीं आता था, 1 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगे इधर। अच्छा। हाँ जी, 4 रोडें लगी हैं जो कि 6 करोड़ की एक रोड है। यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल बन गया, यहाँ मिडिल स्कूल थे, हाई सेकेंडरी स्कूल बना है यहाँ 900 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 900 करोड़ रुपए का स्कूल बना है इधर। ज्यादा महंगा स्कूल नहीं बन गया? महंगा क्यों बना है? देखो ना, बिल्डिंग देखो, फर्क देखो। अच्छा, बड़ी लेबोरेटरी सर, स्विमिंग पूल वगैरह उसमें आगे है। अच्छा। हाँ। गार्डन वगैरह। मेरी पंचायत में, अपनी खुद पंचायत की बात करूं, 50,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। नवाड में रोडें चल रही हैं, गाँव गाँव में टच हो रहा है। दिल्ली का बजट नहीं है महाराज। नहीं हो गया, नहीं है सर, इतना पानी। नवाड स्कीम 1 करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है जल जीवन में, हर गांव में पानी। 2026 में मोदी ने जो नारा दिया है कि हर घर में नल से पानी पिएंगे, वो बिल्कुल सपना पूरा होने वाला है। बिल्कुल हर घर। मेरे पंचायत में 50% लोगों के घर बिजली नहीं थी। जब से 2014 से बाद मोदी सरकार आई है तो हर घर में पोल बिजली हर घर में लगी है। और ये लास्ट बॉर्डर की पंचायती है। मैं कहता हूँ आज तक कोई सरकार किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया था। 70 साल हमें बस वोट लेने के लिए आते थे, वोट लेके चले जाते थे, और पीछे क्या हो रहा है कुछ नहीं है हमें। और आपने तो एक होम मिनिस्टर को भी जितवाया था यहाँ से, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहीं से थे तब, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो उनका ध्यान नहीं गया। बेसिकली भाई साहब, वो मेरे भाई साहब ने कहा ना कि 2014 से पहले जो हुआ उसको लोग भूल गए। क्या क्या किया लोगों ने, क्या किया पब्लिक का उन्होंने। 70 साल में हमें बिल्कुल गुमराह, वोट के लिए ही हम तैयार थे। बस आते थे, वोट लेते थे, तो फिर 5 साल के बाद ही आते थे। लॉलीपॉप देके चले जाते थे, झूठा लॉलीपॉप देते थे, ये करेंगे वो करेंगे। जब वोट मिल गया तो गाड़ी के काले शीशे बंद, गए बस। फिर यहाँ कौन पूछता था क्या होगा? बस वोट लेने के लिए आते थे 5 साल के बाद। तो बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो ग्राउंड लेवल पर 12 महीने काम करती है, दिन रात काम करती है। हर टाइम उनका वर्कर घूमता है, हर चीज का देखा जाता है, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी देख रेख हो रही है। कागजों में ही काम होते थे सर, कागजों में ही काम होते थे, ग्राउंड पे कुछ नहीं था। राहुल जी कह रहे हैं कि बॉर्डर पे बड़ा अनरेस्ट हो रखा है, मीडिया दिखाता नहीं है। आज तो मैं पहुंच गया हूँ, वो वीडियो देखे ना देखे, क्या स्थिति है ग्राउंड पे? सच बताइएगा, आप इसी गांव से हैं? बिल्कुल जी, मैं इसी गांव से हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजीव शर्मा है। हाँ। तो जैसे ये इस गांव के सरपंच है, ये आखिरी गांव है। लेकिन एक चीज बताइए, गांव के लोगों ने सूट बूट कपड़े वपड़े बहुत पहने हुए हैं, आप लोगों की तो जमीन अंबानी अडानी को बेच रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। राहुल गांधी के लिए ऐसा कोई यहाँ तो अडानी का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ। एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये देखिए गाड़ियां जा रही है, ये रात को गाड़ी चलती है जी, बिल्कुल। ये बॉर्डर सामने, और देखिए ये पीसफुल है, यहाँ अनरेस्ट है या पीसफुल है। ये टाइम देखिए, ये लोग अभी सिटी से आ रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट रुको। ये देखिए, ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद सलीम। कहाँ से है सलीम साहब? सर सलोत्री से। उतरिए ना, 5 मिनट बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, कहाँ से है? सलोत्री सलोत्री से। सलोत्री से। क्या माहौल है बॉर्डर पे आजकल? ठीक है सर, ठीक है आजकल। ठीक है ठीक है। कैसा काम किया मोदी जी ने? ठीक किया जी। अच्छा क्या बुरा अच्छा क्या? अच्छा, नहीं नहीं, सही किया, सही ठीक किया, ठीक, अच्छा किया। क्या अच्छा किया, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं, ठीक किया, जो भी किया सही। आपका नाम क्या है? अच्छा, इन्हीं से बात करें। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम गए हुए थे साईं बाबा की ज़ियारत पे। अच्छा, साईं बाबा की ज़ियारत। हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? माहौल यहाँ पे बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, जी सर। क्या उम्र हुई आपकी? सर मेरी उम्र होगी 23 ईयर। तो आपने एक तो पुराना दौर ज्यादा देखा ही नहीं, लेकिन घर वालों ने कुछ बताया कि पहले और अब में क्या अंतर आया है? वो तो बता रहे थे, बट अभी सही चल रहा है सब कुछ पहले से। क्या सही चल रहा है, कुछ तो बताओ। पहले से अभी बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे कि इधर उधर जाने में प्रॉब्लम होती थी,
ऐसे वैसे मेरे अब्बू जी बता रहे थे यहाँ से क्रॉसिंग करते थे ना, ये आर्मी है। यहाँ से आइडेंटिटी कार्ड चेक होता एक मिनट उधर से आके बात करते थे कि ये लोग हमको रास्ते में मिल गए, हमारी ऑथेंटिसिटी इससे ये, क्योंकि बात लोग कर देते हैं। वो पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, 5 मिनट रुकना दोस्त, बस बात कर रहे हैं। हाँ दोस्त, क्या नाम हुआ आपका? तारिक खान सर। हाँ खान साहब बताओ। सर पहले से जब मेरे अब्बू जी बताते थे कि यहाँ से जाते 4 जगह पे आइडेंटिटी कार्ड चेक होता था, अच्छा। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, हाँ। लेकिन माहौल चेंज हुआ है, हाँ। तो यहाँ पे बहुत अमन चैन, बॉर्डर पे सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा। जी सर, काम वगैरह हुए? बिल्कुल काम पहले से बहुत ज्यादा हुए। रोडें निकली हैं सर, जो रोड कभी नहीं निकली सलोत्री से हिलना टॉप तक, और वो बीजेपी सरकार ने बनाई है सर। वो जो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों से उनके हक छीने जा रहे हैं, कश्मीर के लोगों से, जम्मू के लोगों से उनके हक छीने जा रहे हैं, उस पर क्या कहो? सर हक छीने नहीं जा रहे हैं सर, हम भी पहाड़ी हैं। मतलब यहाँ पे पहले होता था गुज्जर पहाड़ी, हाँ। एसटी और नॉन एसटी, हाँ। काफी बातें की जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी हमको भी बराबर किया, तो हम तो बीजेपी के साथ ही हैं। घर वगैरह बने, वो प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह शुरू हुआ था? बिल्कुल सर, वो PMGYS हाँ। में जो काम होते थे वो अच्छे हुए हैं, रोडें निकली हैं। उसके बाद घर भी, जो गरीब लोग रहते थे यहाँ पे, बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं बॉर्डर पे, हाँ। तो उनके काम तो हुए हैं सर, उनके काम हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं सर। एक और गाड़ी पीछे खड़ी है, ये रास्ता, एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं। ये अपनी जी, ये अच्छी चीज हो गई, ये बॉर्डर एरिया बिल्कुल। देखिए सामने एक चीज जो लाइटिंग से, वो पाकिस्तान की है। दोस्त माफी चाहूंगा मैं, आप मेरी वजह से लेट हो गए। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। जावेद साहब, कैसे हैं? अच्छे हो? कहाँ रहते हैं? इधर जलास में। अच्छा, जलास बॉर्डर इलाका ही है। हाँ बॉर्डर। क्या माहौल है? ठीक है। ठीक है। क्या पहले कहते थे बड़ा अनरेस्ट रहता था, यानी कि तनाव रहता था ना, सामान आता रहता था, गोलियां, मायने। ठीक है था माहौल इधर। चाचा मिल गए हमको। चाचा क्या नाम है आपका? हाँ? गुलाम सैन। क्या लग रहा है चाचा, कुछ काम वाम किए मोदी जी ने? क्या काम किया? ठीक किए जो किए। जो किए, क्या हाँ, किए बताइए। ठीक किया, गरीबों के लिए किया, और चंगा मंदा किया, अच्छा किया, जो आपने निभा गया। हाँ। कोई तंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, अच्छा। ठीक किया। अच्छा। और क्या कहें यहाँ? घर वर बनवाए आपके यहाँ किसी ने? बिल्कुल बनवाए, घर शहर सब कुछ बनवाए। हाँ। हाँ और ये माहौल में तनाव बना हुआ है, क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। हाँ और पहले फायरिंग वायरिंग होती थी, सुनने में आया। पहले होती थी, आया अभी नहीं होया। 10 साल हो गए, नहीं होया। 10 साल से नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ? गवर्नमेंट को पता होगा, हमें क्या पता है सर। तो पहले क्यों करते थे? पहले करते थे, देखती रहती थी पिकटों पर, उड़ा पड़ा फायरिंग होती थी। और अब अब नहीं हुई, 10 साल हो गया, नहीं हुई।